साउंड इंटेंसिटी लेवल। बेटा ये क्वेश्चन मे बी इंशाल्लाह में या लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए। अब साउंड इंटेंसिटी लेवल या सिंपली इंटेंसिटी लेवल, इसकी क्या तारीफ है? डिफरेंस बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड कॉल्ड साउंड लेवल। साउंड लेवल की क्या तारीफ है? डिफरेंट बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड, मध्यम और लाउड आवाज़ में, लाउड और मध्यम आवाज़ों में फ़र्क को साउंड लेवल कहते हैं। साउंड लेवल कहते हैं इसको, साउंड लेवल या साउंड इंटेंसिटी लेवल कहते हैं। अगर इंटेंसिटी में फ़र्क हो तो साउंड इंटेंसिटी लेवल होगा, अगर साउंड लेवल होगा तो मध्यम और लाउड और मध्यम आवाज़ों में फ़र्क को साउंड लेवल कहते हैं। लाउड इंटेंसिटी या मध्यम आवाज़ की इंटेंसिटी में फ़र्क को साउंड इंटेंसिटी लेवल कहते हैं, ये याद रखेंगे। चंद एक पॉइंट्स हैं। जो इंसानी कान है ये 10 की ताकत -12 वाट पर स्क्वायर मीटर की आवाज़ से लेकर 1 वाट पर स्क्वायर मीटर की आवाज़ को सुन सकती हैं, रिस्पॉन्स कर सकती हैं। और ये जो आवाज़ है इसमें फ्रीक्वेंसी कम है, ये बहुत ज़्यादा लाउड है। ये जो आवाज़ है इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, ये आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड है। सवाल ये है ये आवाज़ कितनी लाउड है? इतनी लाउड है कि इसको सुनते ही हमारे कानों में दर्द का एहसास होता है, यूँ पेनफुल होता है। और ये जो साउंड है इसकी इंटेंसिटी कम है, ये बहुत ज़्यादा श्रिल है, इतनी श्रिल है कि इसको हम बामुश्किल सुन सकते हैं। कानापूशी सर, जिसको हम कहते हैं सरगोशी, पत्तों की सरसराहट, इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनके लिए यूँ समझें बहुत कम आवाज़ है जिसको हम बड़ी मुश्किल से सुन सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये जो साउंड इंटेंसिटी लेवल है, ये साउंड इंटेंसिटी की वैल्यू है, क्योंकि इसका यूनिट वाट पर स्क्वायर मीटर है, ये बहुत कम है। और इसका जो ये जो फैक्टर है ये बहुत बड़ा फैक्टर, 10 की ताकत -12, इसको लिखना आसान नहीं है। इसकी रेंज वाइड है, वाइड रेंज है, लिहाजा हम इसको लिखेंगे बाई फैक्टर ऑफ 10। लिहाजा हम इसको 10 की फैक्टर में लिखेंगे। 10 की फैक्टर में लिखने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा ये जो साउंड है 10 की ताकत -12 वाट पर स्क्वायर मीटर साउंड ये किस चीज़ की है? लाउड साउंड की है। और इसको हम कहते हैं ज़ीरो बेल, इसको हम कहते हैं ज़ीरो बेल, या इसको हम रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? 10 की ताकत -12 वाट पर स्क्वायर मीटर जो साउंड इंटेंसिटी है इसको ज़ीरो बेल या रेफरेंस पॉइंट। ज़ीरो बेल अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम से मंसूब है, जिसने 1876 में पहला मोबाइल फ़ोन ईजाद किया था। तो याद रखेंगे उसी के नाम से निस्बत है। अब इसमें जहाँ पर भी आप बेल लिखेंगे तो उसका जो बी है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम से हम कैपिटल लिखेंगे। ये चीज़ें भी बेटा आपने याद रखनी है। जो साउंड इंटेंसिटी लेवल है, साउंड इंटेंसिटी लेवल का इन्हिसार सिर्फ लाउडनेस पर ही नहीं होता, बल्कि इसका इन्हिसार इंसानी कानों पर भी होता है, या फिजिकल कंडीशन ऑफ ह्यूमन ईयर पर भी इसका इन्हिसार होता है। अब इसके लिए लाउड साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ये याद रखेंगे। अब लाउड साउंड है तो इसको जाहिर करेंगे बेटा एल से। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के? इंटेंसिटी ऑफ साउंड, जिसको हम लिखेंगे
लॉग या लॉगरिथम ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब इसको हम लिखेंगे तो ये होगा, प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करेंगे के लॉग आई। अब यहां से जो एल है ये लाउड साउंड के लिए है, के जो है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, लॉगरिथम आई जो है ये इंटेंसिटी। लॉगरिथम वहां इस्तेमाल करते हैं जहां वैल्यूज बहुत बड़ी हों, उनको छोटा करने के लिए लिखा जाता है। अब इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम। वन थिंग मोर, ये जो एल है ये लाउड साउंड के लिए, ये जो इंटेंसिटी है ये लाउड साउंड इंटेंसिटी है। अगर इसी तरीके से मैं पॉइंट लिख रहा हूं, याद रखें टू बी नोटेड, इसको नोट करें। अगर हम फेंट साउंड लें, फेंट साउंड, तो उसको लिखेंगे एल नॉट से। फेंट साउंड को किस चीज से बेटा लिखेंगे? फेंट साउंड को लिखेंगे एल नॉट से। फेंट साउंड इंटेंसिटी को लिखेंगे फेंट साउंड इंटेंसिटी। दूसरे अल्फाज में इसको आप कहते हैं मध्यम आवाज की इंटेंसिटी, इसको लिखेंगे आई नॉट से। ये याद रखें। जिस तरह लाउड साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इसी तरह फेंट साउंड भी, फेंट साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू logarithm of faint sound intensity, faint sound intensity के लॉगरिथम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिमिलरली जिस तरह आपने लिखा था L, क्योंकि यहां हम ले रहे हैं फेंट साउंड तो इसको लिखेंगे L नॉट। L नॉट क्या है? L नॉट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टू द लॉगरिथम ऑफ फेंट साउंड इंटेंसिटी, जिसको हमने लिखा है आई नॉट। अब जब इसमें इसको खत्म करेंगे तो ये बनेगा एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई नॉट, के लॉग आई नॉट। ये दो क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। एल इज इक्वल टू के लॉग आई और एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई नॉट। अब ये दो याद रखने हैं अपने फार्मूले, मैं यहां पर लिखूंगा। पहला जो इक्वेशन आया था हमारे पास L इज इक्वल टू के लॉग आई, दूसरा इक्वेशन था L नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई नॉट, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब आपने बेटा काम क्या करना है, इसके सॉल्यूशन के लिए सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 निकालें। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सा है? वो है L। राइट साइड वाले को राइट साइड लिखेंगे, ये है L, तो इसका जो दूसरा हिस्सा है इस तरफ वाला वो है L नॉट, तो हमने इसको लिख दिया L माइनस L नॉट। सिमिलरली इज इक्वल टू के लॉग आई, फर्स्ट हिस्सा ये है, माइनस ये वाला करना है के लॉग आई नॉट। यूँ समझे आप ये चैप्टर नंबर 3 मैथ के अंदर कर रहे हैं, 9th मैथ चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं। अब जो L माइनस L नॉट है इसको मैं नाम दे रहा हूँ साउंड इंटेंसिटी लेवल या साउंड लेवल, जिसको मैं लिख रहा हूँ SL से। ये हो गया साउंड लेवल इज इक्वल टू, अब इसमें बेटा आप देखें एक चीज़ कॉमन है, वो है के को अगर आप कॉमन लें तो रिजल्ट आएगा लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट। जैसे कि मैंने पहले बताया है बच्चों, यूँ समझे आप मैथ का 9th में चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, आपने एक लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, लॉग ए माइनस लॉग बी, ये किस चीज के बराबर होता है? लॉग ए ओवर बी के। ये प्रॉपर्टी आपने 9th फिजिक्स में पढ़ी होगी चैप्टर नंबर 3 में। लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए ओवर बी। तो इसी प्रॉपर्टी को हम यहां पर यूज करेंगे, इस प्रॉपर्टी को, तो तब आएगा साउंड लेवल इज इक्वल टू के लॉग
आई ओवर आई नॉट, के लॉग आई ओवर आई नॉट। साउंड इंटेंसिटी लेवल का जो यूनिट है वो है बेल। साउंड इंटेंसिटी लेवल का जो यूनिट है वो है बेल। तो मैं यहां पर लिखने लगा हूं लॉग आई ओवर आई नॉट बेल। तो याद रखेंगे, अगर आपके पास कंडीशन ये हो, इफ, यहां पर एक चीज आपने बेटा याद रखना है, ये जो डिफरेंस बिटवीन एल माइनस एल नॉट है, ये किस चीज के इक्वल है, ये साउंड लेवल के इक्वल है। तो यहां पर हम जो के की कीमत है, ये वाला के है, इस के की कीमत का इन्हिसार सिर्फ आई और आई नॉट पर नहीं है। द वैल्यू ऑफ के नॉट डिपेंड ओनली आई ओवर आई नॉट पर, इसका इन्हिसार नहीं है, बट इट आल्सो डिपेंड ऑन साउंड लेवल, इसका इन्हिसार साउंड लेवल पर भी होता है। तो ये भी याद रखेंगे, के की कीमत का इन्हिसार किन चीजों पर होता है, पहला है आई, दूसरा है आई नॉट और तीसरा है साउंड लेवल एसएल पर। ये के की कीमतों का इन्हिसार है। कीप इन माइंड, अगर इफ आई इज इक्वल टू हो 10 आई नॉट, अगर आई बराबर हो 10 आई नॉट की, तो जो के की कीमत होगी वो होगा 1। कैसे? इसके लिए आप लिख चुके हैं एस एल इज इक्वल टू के लॉग, मैं कह रहा हूं अगर आई बराबर है 10 आई नॉट तो ये होगा 10 आई नॉट बटा आई नॉट। डायरेक्ट मैं आई की जगह पर पुट कर रहा हूं 10 आई नॉट, आई नॉट से कैंसल आउट हो जाएगा, तो रिजल्ट आएगा के लॉग 10। के लॉग 10 जो है हम जानते हैं लॉग 10 किस चीज के बराबर होता है, आप लोगों ने स्टडी किया होगा, ये बराबर है 1 के, लिहाजा यहां से के ही बचेगा, इसकी कीमत 1 के इक्वल है, तो ही इस कंडीशन में इसकी कीमत 1 हो सकती है। आज तक के लिए यहां काफी है, यहां तक काफी है। तो तब आप जो लिखेंगे आपके पास इक्वेशन, ये पूरा जो आपका एक पैरा था मैंने इसको एक्सप्लेन करके लिख दिया है। अब आपके पास रिजल्ट आएगा एस एल इज इक्वल टू 10 लॉग आई ओवर आई नॉट। ये 10 कहां से है बेटा, मैंने कहा आई इज इक्वल टू 10 आई नॉट, लिहाजा मैं 10 को पहले लिख रहा हूं, तो ये होगा एस एल इज इक्वल टू 10 लॉग आई ओवर आई नॉट बेल। तो इंशाल्लाह बाकी कल डिस्कस करेंगे।